तीन बदमाश। एक ब्राह्मण को एक दिन दान में एक बकरी मिली। वह बकरी को कंधे पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में तीन बदमाशों ने उस ब्राह्मण को बकरी ले जाते देख लिया और उनके मुंह में पानी भराया। उन्हें भूख लग रही थी। अच्छी मोटी ताजी बकरी है, एक ने कहा। हाँ, दूसरा बोला, यह हम तीनों के भोजन के लिए काफी होगी, लेकिन हमें यह बकरी मिले कैसे? इतने में तीसरा बोल उठा, सुनो, मैंने एक तरीका सोचा है। उसने उन दोनों के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। उसकी बात सुनकर वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर तीनों वहां से जल्दी जल्दी इधर उधर चले गए। ब्राह्मण अपने धुन में चला जा रहा था। अचानक एक बदमाश उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बड़े नम्रता से बोला, हे महात्मा, आप कुत्ते को कंधे पर क्यों उठाए हुए हैं? मुझे तो आपको कुत्ता ले जाते देख आश्चर्य हो रहा है। भला आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? इससे आपकी बदनामी होगी। कुत्ता? ब्राह्मण ने चकरा कर कहा, क्या बकते हो? अंधे तो नहीं हो गए? यह तो बकरी है जो मुझे अभी अभी दान में मिली है। मुझ पर गुस्सा मत होइए महाराज, बदमाश ने शांत आवाज में कहा। मैं तो वही कह रहा हूं जो मुझे दिखाई देता है, लेकिन मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। मुझे क्षमा करें। बदमाश वहां से चला गया। ब्राह्मण गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर ब्राह्मण को दूसरा बदमाश मिला। दूसरे बदमाश ने पहले बकरी की ओर देखा और फिर ब्राह्मण की ओर देखा। उसने दुख भरी आवाज में कहा, हे महाराज, आपको अपने कंधे पर मरा हुआ बछड़ा नहीं उठाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, ब्राह्मण के लिए मरा हुआ जानवर उठाना बड़ी खराब बात है। मरा हुआ जानवर? मरा हुआ बछड़ा? ब्राह्मण बौखला कर बोला, क्या बकते हो? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम देखकर भी यह नहीं जान सकते कि यह जिंदा जानवर है? यह तो बकरी है जो मुझे अभी अभी दान में मिली है। बदमाश ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, कृपा कर मुझ पर गुस्सा मत होइए महाराज, आपकी इच्छा है, चाहे मरा हुआ बछड़ा उठाएं या जिंदा, मुझे क्या। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, जैसा जी चाहे कीजिए। ब्राह्मण आगे बढ़ा। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगी थी। वह बार बार बकरी को देखता था, क्या यह सचमुच बकरी ही है? लेकिन जल्द ही उसे तीसरा बदमाश मिला। तीसरे बदमाश ने कहा, क्षमा कीजिए श्रीमान, मैं यह बात आपके भले के लिए ही कह रहा हूं कि जो आप कर रहे हैं वह एक ब्राह्मण के लिए शर्म की बात है। शर्म? ब्राह्मण ने बिगड़ कर पूछा, कैसी शर्म? आप जैसे धर्मात्मा को एक गधा ढोना शोभा नहीं देता श्रीमान। ब्राह्मण को तो ऐसे अपवित्र पशु को छूना भी नहीं चाहिए। यह बात तो आपको स्वयं ही पता होनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और देखे आपको, इसे उतार कर नीचे रख दीजिए। ब्राह्मण बड़ा हैरान हुआ। वो इतना परेशान था कि उसे गुस्सा भी नहीं आया। यह तीसरा व्यक्ति था जो कि यह बात कह रहा था। प्रत्येक को वो बकरी नहीं, कुछ और ही दिखाई दे रहा था। पहले कुत्ता, फिर मरा हुआ बछड़ा और अब गधा। तो क्या यह बकरी कोई प्रेत पिशाचनी तो नहीं है जो जरा जरा देर बाद अपने रूप बदल लेती है? शायद इन लोगों का कहना ठीक ही होगा। ब्राह्मण ने भयभीत होकर बकरी को नीचे फेंक दिया और जितनी तेजी से भाग सका घर की ओर भागा। बदमाशों की योजना सफल हो गई। तीसरे बदमाश ने जल्दी से बकरी को उठाया और अपने मित्रों के पास पहुंचा। वे सब अपनी योजना की सफलता पर बहुत खुश थे। फिर उन्होंने एक शानदार दावत उड़ाई। ये थी आज की कहानी।